मैं मॉर्निंग में डेली यहाँ 8 बजे आता ही आता हूँ। 8 से 9 1 घंटा मेरा यहाँ टाइम रहता है, फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। आनंद आता सर यहाँ पे? बहुत आनंद, बहुत सुकून मिलता है। तो हमारा एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था हाईवे पर, जहाँ पर 5 रुपए में एक टिक्कट, जो हमारे यहाँ का बोलते हैं, रोटी, बड़ी वाली रोटी और दाल सब्जी जितना मर्जी फ्री खा लो। तो वहाँ से हमारी 81 से मेरी शुरुआत थी। उस वक्त मैं स्वयं रोटियां बनाता था। मैंने 5 साल कुक का काम किया, मैंने 5 साल वेटर का काम किया। मैंने करीबन 7 बीघे में यहाँ पर पपीता लगाई थी। जो 7 बीघे में से मैंने 25 लाख की पपीता नेट बेची थी। दोस्तों, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। आपके 3 से 4 ब्रांचेस है और अन्य बिजनेस भी है, जैसे कि बाबा रामदेव करके होटल है सिरोही में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारे जो पश्चिमी राजस्थान और पूरा गुजरात में बाबा रामदेव होटल को सब जानते हैं और बाबा का ही प्रताप, बिल्कुल उनका प्रताप है ना। ये सारी जो की है मैंने मेरी होटल में यूज होने के लिए और घर के लिए की है। जो कुछ थोड़े भाग में ही की है, जो अपने होटल और घर के लिए यूज में हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी गुजरात की जो J15 करके वैरायटी अभी आई है देसी पपीता की, उसमें वायरस आता ही नहीं है बिल्कुल ही। हमारा डेवलप और जो होटल का जो पता है आपको और सबको पता है कि हमारा नाम है। नाम इसलिए है कि हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सारा एकदम ओरिजिनल है। मैं सभी होटलों पर पीछे 5-5 बीघे में ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाता हूँ, जो सभी कस्टमर को हम वो खिलाते हैं। गेहूं मसाले जितने भी होते हैं वो घर पे मैं पीसता हूँ। केचुए वाली खाद बनाई है, ठीक है सर। यहाँ पे केचुए की खाद पूरी है, ये ऑर्गेनिक तैयार की है। एक हमारी और खासियत है कि मेरे यहाँ के पपीते बहुत फेमस हैं और बहुत मीठे हैं। और हमारे फिक्स ग्राहक है, मंडी में जब भी माल जाता है तो लोग डिमांड से हमारा माल बिकता है। और उसकी वजह यस के बाबा रामदेव कृषि फोरम का है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल MSK फार्म पे। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जो अपने सिरोही के अंदर बहुत फेमस है। उनकी होटल है बाबा रामदेव और आपका नाम है रघु भाई पी माली। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, हमारे किसान भाइयों को आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आप कब से ये खेती के लाइन में आए हो, उसके बारे में कुछ बताइए पहले। जी जी, मैं पिछले करीबन 10-12 साल से इस खेती के बारे में, वैसे तो बचपन से मुझे खेती का बड़ा शौक है, लेकिन पिछले 10-12 सालों से जो ये मेरा आप कृषि फार्म देख रहे हैं, ये मैंने डेवलप किया है। करीब 12 साल हुए हैं इसको। और कई बार मैं वीडियो के माध्यम से ये सुनता भी था कि भाई ये जितने भी अपने पंजाब में और जहाँ पर रसायन खाद, यूरिया, DAP और केमिकल वाले जो यूज ज्यादा करके बीमारियां जो अपने देश में फैल रही है, कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो उसको देखते हुए मैंने कई बार, मेरे मन में ऐसा होता था, मैं क्यों नहीं ऑर्गेनिक फसल करूं, यानी जैविक करूं। और मैं किसान भाइयों को भी प्रेरणा दूं कि भाई ये जैविक करने से हमारे को अपने लिए तो फायदा है ही है, लेकिन देश के लिए भी, अपने आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं उसके बाद में इंटरेस्ट लेकर यहाँ सब्जियां सारी उगाता हूँ, पपीते की फसल करता हूँ। ये आप जो पपीते देख रहे हैं, ये मैंने 6ठी बार यहाँ पर किए हैं। जो बहुत ही बेहतरीन क्रॉप मैंने पहले भी ली थी, क्योंकि मैंने देसी खाद खूब ज्यादा डाला था उसमें। और उसके बाद में सही वक्त पर मैंने पौधे लगाए थे। उसके बाद जो फसल पे जो मुझे अर्निंग मिली, रेट भी अच्छी रही। मेन बात तो ये है पपीते की कि भाई रेट भी है वो सही मिलनी चाहिए किसानों को, नहीं तो कई बार कम रेट में अगर माल बिकता है तो उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहता। लेकिन जब मैंने किया था तो उस वक्त वो समय भी ऐसा ही था। जो भाव मुझे जो मिले थे, मिनिमम पपीते के 20-25 रुपए मुझे मिले थे, और मैक्सिमम 30-40 रुपए तक भी मैंने पपीते बेची थी। तो मैंने करीबन 7 बीघे में यहाँ पर पपीता लगाई थी। जो 7 बीघे में से मैंने 25 लाख की पपीता नेट बेची थी। उसी तरह अब जैसे मैंने यहाँ पर जो पपीते देख रहे हैं आप, इसके साथ में अमरूद भी देख रहे हैं, ये मैंने मल्टी क्रॉप की है। मल्टी क्रॉप इसलिए की है कि जब तक ये अमरूद का पौधा है वो बड़ा हो जाएगा 2 साल में, और 2 साल तक पपीते की फसल है वो पूरी हो जाएगी। तो अगर मैं अकेले अमरूद भी लगाता तो एक ही फसल लेता, लेकिन साथ में मैंने पपीते की फसल ली ताकि मैं पपीते की फसल की भी पैदावार ले सकूं। और उसके बाद में वो जब पूरे हो जाएंगे तो अमरूद पूरी तरह से ये फैल जाएंगे इसमें। मतलब आपका कहना है कि मल्टी क्रॉप करना जरूरी है? बिल्कुल। मल्टी क्रॉप से आप एक का खर्चा निकाल सकते हो, एक आपका शुद्ध प्रॉफिट रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही है ना? हाँ, तो मैंने इसीलिए ये किया। और ड्रिप पे करता हूँ, मल्चिंग पे करता हूँ। ड्रिप पर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से मुझे बिजली के बिल में भी काफी, यानी 40% ही पानी जा रहा है। फ्लड इरिगेशन जो था हमारा, वैसे पानी देते थे तो उसमें 60% वो ज्यादा खर्च आता था। लेकिन ये मेरा जो ये आप कृषि फार्म देख रहे हैं,
पूरे में ड्रिप इरिगेशन है इसमें, और ड्रिप से मुझे बहुत दूसरे फायदे भी बहुत है। खाद वगैरह कुछ ऐसा बैक्टीरिया वगैरह हमको लिक्विड बैक्टीरिया जो है ड्रिप के माध्यम से देना होता है, तो वो जड़ तक ही लगता है, और जो भी चीज हम खाद दे रहे हैं तो वो उनके सीधा जड़ों में ही लगती है। अच्छा सर, एक पपीता का पौधा होता है, इसमें सर फ्रूट कितने लगते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको आप देख सकते हैं पपीते के पौधे में, अगर आप सही तरीके से इसकी खाद, यानी खाद में तो क्या, इसको आप मैक्सिमम देसी खाद, जैविक खाद बनाकर आप बेड में डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है सर। जितना ज्यादा खाद, देसी खाद डालोगे उतनी ही पैदावार इसकी ज्यादा होगी। मैंने इसमें 2 क्विंटल तक पर पौधे से पैदा ली है। 2 क्विंटल से? यस सर ये पपीता है, ये करीब इनकी क्या खाई होगी? अभी भी ये कच्ची है ना सर? हाँ, ये कच्ची है लेकिन ये जब पक रही है। मैं एक हमारी और खासियत है कि मेरे यहाँ के पपीते बहुत फेमस हैं और बहुत मीठे हैं। अच्छा। और हमारे फिक्स ग्राहक है, मंडी में जब भी माल जाता है तो लोग डिमांड से हमारा माल बिकता है। और उसकी वजह, यस, के बाबा रामदेव कृषि फोरम का है। और उसकी वजह ये है कि मैं पौधे पर ही पपीते को पकाकर बेचता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं, ये कैमरा लाइए आप, इस पे आप देख रहे हैं ये जैसे, ठीक है ना। तो अब ये बस 1-2 दिन में हम इसको तोड़ेंगे, फुल 5 पट्टी आ जाती है पूरी। तो ऊपर पका हुआ ही, केमिकल से हम नहीं पकाते इसको। लेकिन आम क्या होता है, जैसे बम्बई महाराष्ट्र से गाड़ी भर के आती है, गुजरात से आती है, और वो जोधपुर जाती है, और वहां जाकर या पाली या जहाँ कहीं भी जाती है, तो फिर वो उसको केमिकल डालकर उसे पकाते हैं। तो उतना टेस्ट नहीं रहता जितना हम डायरेक्ट इसको पेड़ पर ही पकाकर। ये पक गया इधर? हाँ, इधर ये पका हुआ है। सर ये पपीता कहाँ से स्टार्ट होता है सर? नीचे से? बिल्कुल, पपीता यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और यहाँ से ये पूरा माल लेते लेते ऊपर तक पूरा फ्लावरिंग ऊपर चालू, आप देख सकते हैं। हाँ, ऊपर भी अभी फ्लोरिंग चालू है। हाँ, चालू है। ये पपीता है, तो ये कितने साल की खेती है सर करीब? ये मैक्सिमम 2 साल की खेती है। मैक्सिमम 2 साल? यस, 1.5 से 2 साल। कि एक पौधा अपन लगाया जैसे जी, तो कितने दिन में ये फ्रूट देना चालू कर देता है? ये 8 से 9 महीने में उसकी फ्रूटिंग आपकी चालू हो जाएगी, मार्केट में बेचने लायक चालू हो जाएंगे। अच्छा सर, और साथ में बताओगे सर, इसमें कोई मुख्य बीमारी या कुछ ऐसी? बीमारी तो देखो, वायरस इसमें आता है, तो वायरस के लिए हमको विशेष ध्यान रखना होता है। ये वैसे तो यूं बहुत कम यहाँ पर वायरस है। एक अभी गुजरात की जो J15 करके वैरायटी अभी आई है देसी, अच्छा पपीता की, उसमें वायरस आता ही नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, वो बीज ही ऐसा बना है, पौधा ही ऐसा है कि उसमें वायरस ही नहीं आता। एक बार वापस हमारे किसान भाई को उस वैरायटी के बारे में बता दो। यस, जो गुजरात का J15 के नाम से अभी जो पपीता आ रहा है वो देसी वैरायटी है। वो पकने के बाद, जैसे 2 तरह की वैरायटी मैंने देखी है। एक तो 786 रेड लेडी जो है, जो आप ये देख रहे हैं, ये ताइवान 786 रेड लेडी है। और ये जो है पपीता पकने के बाद भी आपका अगर 5-7 दिन तक पड़ा भी रहेगा तो ये खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। और देसी वैरायटी जो है वो पकने के बाद आपके 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा, वो उसको काम में लेना ही पड़ेगा। सर इसका मेन मार्केट कहाँ रहता है? आप इसका पपीते का मार्केट तो आप देखिए, यहाँ से जोधपुर भी जा रहा है, मतलब पूरे गुजरात से और साउथ से अपने जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, वहां तक सारा पपीता पूरा मार्केट है इधर। अच्छा हाँ सर, ये पौधा आप खुद तैयार करते हो कि कहाँ से लाते हो? नहीं, ये हम नर्सरी से पौधा लाते हैं इसका। कहाँ से नर्सरी? ये गुजरात में नर्सरी है। अच्छा हाँ, वहां से। बाकी वैसे सिरोही में काफी फेमस है पपीता ना सर? जी खेती बिल्कुल, बहुत से फार्मर भी ज्यादा करते हैं। हाँ, करते हैं ना, यहाँ बहुत जावाल, बरलूट और आसपास रेवदर, मंडार आसपास आप काफी ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पर अच्छा मीठा पानी है, मीठी जमीन है। अच्छा, और वहां पर काफी पपीते के पौधे लोग लगा रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है खेती। सर ये पपीता की जो साइज होती है वो कितनी रहती है सर? देखिए, पपीते की साइज मैक्सिमम मैंने जो यहाँ लगाए थे उस टाइम में 3 किलो 4 किलो तक भी एक पपीता हुआ था मेरा। अच्छा जी सर, ये इसमें वायरस वगैरह कुछ आता है क्या? हाँ, कई बार ऐसा वायरस आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये पौधा है, तो इसमें अभी ये वायरस आ गया पूरा। ठीक है सर। और इस वायरस को कुकुरबा बोलते हैं वैसे हम लोग। और ये आता है तो फिर ये आगे पौधा डेवलप होता नहीं है, तो हम इसको निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा। और उसकी जगह, जब जगह खाली होती है तो आप देख सकते हैं ये छोटा, तो यहाँ पर वायरस वाला पौधा था वो निकाल के मैंने फेंका और ये दूसरा डाल दिया। जो हमारे पास छोटा प्लांट था वो हमने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, ये लगा दिया तो ये भी फ्रूट दे देगा? हाँ बिल्कुल, ये फ्रूट देगा। तो हर किसान को अगर ये इस टाइप की पपीता बागवानी करता है, हाँ, तो साथ में उसको एक्स्ट्रा पौधे रखने चाहिए ना सर? हाँ बिल्कुल, और वो तो नर्सरी में मिल जाता है। मिल जाता है, हाँ, उसी टाइम मिल जाता है जी। तो ये क्या पीछे के पीछे आपका रनिंग चालू हो जाती है ना सर? यस यस यस, बिल्कुल। सर इसको पपीते को पानी कितना देना पड़ता है, कुछ उसके बारे में? पानी वैसे अगर गर्मियों में देखते हैं हम तो हर दूसरे दिन पानी चाहिए गर्मी में। जब ज्यादा मई जून टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है उस वक्त हमको हर दूसरे दिन पानी देना ही देना होता है।
वैसे ऑर्डिनरी सर्दियों के दिन है तो 3 दिन 4 दिन 3-4 दिन में एक बार पानी देना। ये 2 ड्रिप लगाने का रीजन क्या है? ये तो किधर है? हाँ, ये दोनों ड्रिप, क्योंकि इसके जो जड़ें होती है ठीक वो है सर। जड़ें यहाँ तक फैलती है, यहाँ भी जड़ें यहाँ तक फैलती है, इधर भी फैलती है, तो 2 ड्रिप लगाने का मतलब है कि ये पानी इधर भी मिलेगा और यहाँ तक भी फैल जाता है अच्छा, जो पूरा एरिया। रूट्स है हाँ, उनको यस, पूरा ये मिलेगा। रूट्स के लिए पौधा इसलिए। अच्छा विकास करेगा ना? यस, हाँ। सर बारिश देख रहा हूँ उसके बाद भी इतना खरपतवार नहीं है, तो इसमें क्या करते हो सर आप यहाँ पे? देखिए, अगर फसल आपको अच्छी लेनी है, चाहे कोई भी फसल हो, सब्जी हो या पपीता हो या जो भी सब्जी अगर फसल आप करते हैं, जितना साफ सफाई आप रखेंगे उतनी बीमारी कम आएगी। आज हम अगर यहाँ खरपतवार बहुत ज्यादा होगा तो मैं जितना भी इसको खाद दे रहा हूँ या मैंने खाद डाल रखा है देसी खाद, तो वो सारा खरपतवार ही वो खाद लेगा। ठीक है सर। नहीं तो अभी साफ सफाई होने से कोई बीमारी, किसी तरह की वायरस भी नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती, इसलिए इसको सफाई मेंटेन रखना चाहिए। अगर पपीता में आपने अमरूद किया जी, तो ये आपको कहाँ से आइडिया आया कि चलो यार पपीता के साथ मल्टी क्रॉप में ये करो? ये मैंने क्या है, हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने अमरूद कर रखे थे, मैंने उनकी क्रॉप देखी थी वहां जाके, तो अमरूद में बहुत अच्छी उनको कमाई हो रही थी और मुझे भी ऐसा लगा कि भाई अमरूद होने चाहिए। तो मैंने ये 4 बीघा का मेरा एक था यहाँ पे, तो इस पे मैंने बैठे बैठे दिमाग लगाया कि भाई इसमें बीच में अगर मैं अमरूद के साथ पपीता ले लूं तो अमरूद का पौधा है वो करीब 2 साल में पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर। और 2 साल में पपीते की फसल पूरी हो जाएगी, तो ये जगह खाली हो जाएगी तो अमरूद फैल जाएगा इसमें पूरा। अच्छा, तो ये आपने गैप कितना रखा है पपीता और अमरूद के बीच में? हाँ, और ये फिर अमरूद से अमरूद की दूरी कितनी रखी? ये लाइन टू लाइन ये तो 10 फीट का गैप है। ठीक है सर। ये 10 फीट है। ठीक है। और अमरूद से अमरूद जो है ये मैंने 12 फीट पे लगाया। 12 फीट जी। अमरूद, और बीच में हो गया आपके बीच में पपीता हो गया। पपीता हो गया जी। तो 5 6 फीट पे ये जैसे अमरूद आ गया, हाँ 6 फीट पे पपीता पपीता आ गया 6 फीट पे, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये अमरूद का पौधा ये कौन सी है वैरायटी, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। ये अमरूद मैंने गुजरात से लिए हैं और पिंक ताइवान है, जो इसकी साइज करीब मैंने आपके क्रॉप ली थी इसकी 500 ग्राम का एक अमरूद हुआ था। अच्छा। हाँ, वजन में 500 ग्राम और खाने में बहुत ही पिंक है, अंदर से पिंक निकलता है और अच्छा स्वादिष्ट मीठा है। ये कब तक जब कच्चा तो लग गया सर ये? हाँ, तो बस ये दीपावली के आसपास यानी 2 महीने के बाद में मार्केट में जाने से हो जाएगा। काफी फ्लावरिंग, खूब अच्छी फ्लावरिंग है अमरूद पे भी। तो ये अमरूद क्या रेट जाता सर? अमरूद मैंने बेचे थे 80-90 रुपए भी बेचे थे, लास्ट में 50 रुपए तक बेचे थे। अच्छा, तो मतलब आप ये जो मल्टी क्रॉप हर किसान को करनी चाहिए ना सर? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई अकेला पपीता जो भी किसान भाई कर रहे हैं तो मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप कोई ना कोई, वैसे मैंने जो 3 क्रॉप ली थी इसमें फ्लावर भी लिए थे साथ में। अच्छा, फूल भी लिए थे? यस, बिल्कुल पूरे में मैंने 3 क्रॉप एक साथ लगाई थी, पपीता, अमरूद और फ्लावर। तो फ्लावर भी की बहुत अच्छी फसल रही मेरी, बहुत ही बढ़िया। उसके कितने कितने के सर फ्लावर? फ्लावर मैंने इसमें लगाए थे तो करीबन पूरे में से मिला के 70-80 हजार के मैंने बेचे थे। एक मोटा मोटा एक पौधे के हाँ, आपने पैसे उसमें से ले लिए? हाँ बिल्कुल। सर पपीते की रेट क्या रहती है, ये कितना महंगा रहता है पौधा? जैसे अभी जो पपीता मेरा है, मतलब पपीते के पौधे की बात कर रहे हो? हाँ पौधा। हाँ, पौधा ये हमारे को नर्सरी से 15 रुपए का मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ में 20 रुपए में यहाँ पड़ जाता है। अच्छा, फिर इसमें जो खाद वगैरह, हाँ, आप गोबर खाद ज्यादा डालते हो? बेसिकली पूरा ऑर्गेनिक मैक्सिमम सारा जैविक खाद ही है इसमें। मैं यहाँ पर जैविक खाद को बनाता हूँ, खाद लाने के बाद जीवामृत और अन्य बैक्टीरिया ला के मिला के और 2 महीने के प्रोसेस में पूरा खाद जैविक बन जाता है। वो जो है मैंने बहुत मैक्सिमम सारी फसल में मैं वो देसी खाद यूज करता हूँ और उसी की वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। सर ये जो ताइवान पिंक है जी, ये क्या रेट में लाया पौधा ये अमरूद का? हाँ, ये पौधे मेरे को मिले थे 100 रुपए पर पौधा। सर पौधा ये तो कहाँ से सर? ये गुजरात से। ये भी गुजरात से? हाँ। अमरूद कितने साल चलते हैं? अमरूद की करीबन 10 साल तक रहती है, 8 से 10 साल। 8 से 10 साल आराम चलता है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं? सर बढ़िया है सर। हाँ, और जब ये अब जैसे अगली साल होगा, ये जैसे पपीता हट जाएगी तो ये बहुत फैल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा एरिया, बहुत बड़ा कवर। और फ्रूट ज्यादा देगा? फ्रूट ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रूट ज्यादा है। और सर साथ में खेती कौन कौन सी करते हो सर आप? मैं इसके साथ सब्जियां भी करता रहता हूँ। अच्छा। अभी जैसे मैंने भिंडी लगाई, अभी मैं बताऊंगा आपको भिंडी भी। अच्छा। और मैंने फ्लावर की भी खेती की है वहां पर, जो है एक मैंने अभी बताऊंगा आपको, फ्लावर भी की है मैंने। अच्छा सर ये क्या चीज है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताओ। ये हाँ, हाँ, ये जागरूक टाइप है ये। बिल्कुल। ये आप जो देख रहे हैं ये एक ट्रैप है, इसमें एक बिस्किट लगी हुई है। एक्चुअली फल मक्की होती है, जो फल मक्की हमारे कोई भी तरह का फ्रूट हो, चाहे अमरूद हो, पपीता हो, अन्य कोई भी फ्रूट हो या खरबूजे, तरबूज, उस फसल में एक फल मक्खी आके डंक मार के जाती है और उससे वो अंडे अंदर दे देती है और उससे जब फल पकता है उस वक्त अंदर कीड़े तैयार हो जाते हैं। अच्छा। तो हम अगर जहर छाटेंगे, इस पे स्प्रे करेंगे तो उससे तो कंट्रोल होती है,
लेकिन मैंने सोचा और आम काफी किसान ऐसा करते हैं कि ये लगाने के बाद में इसमें एक बिस्किट लगी हुई है, जो फूल खिलता है, कोई भी फ्लावर होता है ना, हाँ तो सर, इसकी एक खुशबू होती है और खुशबू से मक्खी जो है दौड़ कर उस पर आके बैठ जाती है ठीक है और वो सर। डंक लगा देती है। तो वो सेम खुशबू इस बिस्किट के अंदर है और अच्छा, यहाँ मक्खी फल पे जाने से पहले इसमें घुसती है और आते ही वो टच करते ही मर जाती है। मर जाती है। जी। तो ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक टाइप हाँ, ही हुआ ऑर्गेनिक सर। टाइप ही है। मतलब आपको पेस्टिसाइड यूज करने का हाँ, जरूरत नहीं हाँ, रहती है। बिल्कुल। इसको लगा देते हैं यहाँ पे। जी। दोस्तों रघु भाई को साथ में ये भी पूछते हैं कि ये पपीता इतना छोटा क्यों है और ये कब लगा है सर? ये पपीता इतना छोटा क्यों है, कब लगाया, क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये देसी वैरायटी है J15 गुजरात का, और इसको लगाए हुए करीबन 5 से 6 महीने हुए हैं, इसलिए छोटे हैं, 5 महीने करीब हुए 5 हैं। महीने के हो जी। गए। तो ये J15 देसी वैरायटी लगाने का रीजन क्या है? ये एक तो मीठे खूब आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और साइज भी इसकी लंबी रहती है, अच्छा, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा। इसकी मार्केट में डिमांड इसकी भी ज्यादा है। अच्छा। जी। वायरस में इसमें कुछ? इसमें वायरस कोई आता ही नहीं है, इसीलिए अच्छा, अभी किसान लोग ज्यादा इसको लाइक कर रहे हैं कि ठीक इसमें है। वायरस नहीं आता। इसमें भी वो दूरी 6 फीट की रखी है इसमें तो सर? हाँ, ये दूरी इसमें 6 फीट है और यूं 7.5 फीट है। इसमें भी आपने ये डबल ड्रिप का यूज किया सर? हाँ, डबल ट्रिप। और ये अभी जो इतना साफ है, हाँ, ये क्या क्या आपने सर यहाँ पे? ये मेरे पास एक छोटा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर है, और उस पर रोटावेटर लगा हुआ है, हम्म, जो उसको समय समय पर जब भी खरपतवार तैयार होता है तो मैं उस ट्रैक्टर से रोटावेटर से चलाकर इसको खत्म कर देता हूँ, ये और भी बाकी जो जड़ों में रहता है वो मैं लेबरों से निकलवाता हूँ। तो सर पर डे की आप कितने लोगों को रोजगार देते हो आपके फार्म पे सर? फार्म पे तो 5-6 लेबर मेरे जो है रेगुलर आते हैं। अच्छा, रेगुलर, जी। तो उनका भी रोजगार आप जी। कंटिन्यू देते हो? जी। तो आप फार्म पे आने का आपका समय क्या रहता है, मतलब आप? मैं मॉर्निंग में डेली यहाँ 8 बजे आता ही आता हूँ, हम्म 8 से 9, 1 घंटा मेरा यहाँ टाइम रहता है, फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक। आनंद आता है सर यहाँ पे? बहुत आनंद, बहुत सुकून मिलता है। मतलब खेती का एक आपको बहुत बड़ा जज्बा है? बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है खेती का, पौधे लगाने का, और ऐसी ऐसी कई फसलें जो नई नई फसल होती है वो करने का मुझे बड़ा शौक रहता है, तो मैं वो कोई ना कोई नवाचार करता रहता हूँ। दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, आपके 3 से 4 ब्रांचेस है और अन्य बिजनेस भी है, जैसे कि बाबा रामदेव करके होटल है सिरोही में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर हमारे जो पश्चिमी राजस्थान और पूरा गुजरात में बाबा रामदेव होटल को सब जानते हैं और बाबा का ही प्रताप है बिल्कुल, उनका प्रताप है। ना? सर ये नारियल आपने लगाया है, हाँ। ये इसका कुछ पर्पस बताओ किसान भाइयों कुछ। देखिए नारियल मैंने तो लगाए थे कि भाई नारियल की पैदा भी होगी और इसका शो भी होगा, ठीक है तो सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे खेत में सब जगह नारियल लगा रखे हैं, तो इससे मुझे इनकम भी होती है। सालाना एक एक नारियल से मैं 25-50 नारियल ले लेता हूँ, और फिर इतनी खूबसूरती है जो आप देखते हैं, या जो पूरे खेत के अंदर, फिर इधर पहाड़ आ गया, इधर नारियल है, आप थोड़ा सा चारों तरफ आपके पूरे पेड़ वही है। आप वो व्यू देख सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हो। आप देखिए, आप वो नारियल के साथ पहाड़ जो है, कितना सुंदर आपको लग रहा है नजारा। सुकून तो मिलता है सर। जी बिल्कुल। ये सर क्या लगा रखा है? हाँ, ये आप जो देख रहे हैं ये गेंदे के फूल हैं, जो अभी नवरात्रि और दीपावली की सीजन आ रही है, उसमें ये सब काम में आएंगे। अच्छा। और मैंने इसको इतना गैप देकर लगाए हैं कि मेरा जो ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, वो आराम से यहाँ चल सकता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ज्यों ज्यों बारिश आके जाती है तो खरपतवार बहुत उगता है, तो उसको हटाने के लिए रोटावेटर काम में आ जाता है, और ड्रिप डालिए, वहां पर हम लेबरों से ये सफाई करवा देते हैं। सर एक बात बता दूं आपको, एडवांस होना भी जरूरी है। देखो आपको पता था आगे नवरात्रि और दिवाली आने वाली है, उस समय आपने फूल लगाए। हाँ। तो बस हर किसान को यही एक सोचना चाहिए कि आगे क्या चीज आ रही है, उस हिसाब से अगर खेती करे तो उसको बेनिफिट होगा ना। बिल्कुल, मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फसल करें, जो भी खेती करें, समय को देखते हुए करें और हमेशा अगेती करें। जो अगेती फसल करते हैं वो किसान भाई बहुत मालामाल होते हैं, बहुत कमाई करते हैं, क्योंकि वही चीज, जैसे खरबूजे हैं, हम लोग बहुत अगेती करते हैं, तो वही खरबूजा हमारा 30-40 रुपए किलो बिकता है, लेकिन सब लोग करते हैं लेट, और उस वक्त हम करते हैं तो वही 10-15 रुपए किलो में हमारा खरबूजा बिकता है। तो कितना डिफरेंस होता है आप खुद देख सकते हैं। जो फूल के जो ऑप्शन होते हैं, फूल के 10 रुपए यही रहते हैं। यस। और जो अभी देखो आप कह रहे हो नवरात्रि में इसकी डिमांड रहेगी, दीपावली और नवरात्रि में यही फूल 100 रुपए किलो जाएंगे। बिल्कुल 100 रुपए किलो जाएंगे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपन। तो देखो साथ में मैं आपको दोस्तों एक और खेती बताऊँ आपकी, जिन्होंने एडवांस में प्याज की खेती की है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप प्याज की एक नई विधि बताएंगे, तो सर ही बताएंगे कि प्याज की खेती में नई विधि क्या आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप जो देख रहे हैं ये सारी मेरी प्याज की खेती है। हरी प्याज जो खाने के काम में आती है वो खेती है,
और उसको हम किसान भाई जो है वो दो तरह से करते हैं। एक तो हम क्यारी में इसका पहले बीज डालकर उसका रोप तैयार करते हैं और फिर वो उसको हम एक एक पौधे को लगाते हैं। और मैंने जो किया है वो डिस्टेंस में इसकी बुवाई की है और ये 60 दिन के अंदर ये मार्केट में मैं इसको भेजूंगा खाने के लायक, ये प्याज तैयार हो जाएंगे। तो अपन अगर इस विधि से करें तो बहुत बेनिफिट होगा, कम समय में आपका प्याज तैयार हो जाएगा। और ड्रिप पर किया मैंने, डिस्टेंस है मेरी ये 1.5 फीट पर ड्रिप डाल रखी है और ड्रिप से पूरा पानी इसको मिलता है। और करीब मैंने ये 3 बीघे में अभी तैयार की है और आने वाले समय में अभी जो इसका सीजन का टाइम रहेगा तो भाव भी मुझे कम से कम 50 रुपए किलो ये मार्केट में बिकेगा। सर ये आपने क्या लगाया है मल्च विधि पे? ये मैंने मल्चिंग पर और देसी खाद, ओनली इसमें देसी खाद है। ठीक है सर। और मल्चिंग पे किया है मैंने, इसमें टेंसी भी है, खीरा ककड़ी भी है, ठीक है सर। और ग्रीन ककड़ी भी है। ये सारी जो की है मैंने मेरी होटल में यूज होने के लिए और घर के लिए की है, जो कुछ थोड़े भाग में ही की है जो अपने होटल और घर के लिए यूज में हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप पहले टमाटर भी किया था, आपने किया था? हाँ, टमाटर मैंने लॉट ऑफ किया था और वो भी ड्रिप पे किया था, टेलीफोन पद्धति से किया था और उसका भी रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिला। टेलीफोन पद्धति बोले तो जो तार बांध कर, बांस लगा के तार बांध के उस पे हम पौधे को एक बेल की तरह बांध के, हाँ तो अच्छा रहा था वो भी। बिल्कुल, उसमें टमाटर की जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, खराब कम होता है, कम से कम। अच्छा। और शाइनिंग खूब अच्छी होती है, पानी से खराब नहीं होता। दोनों काम हो जाएंगे सर, आपके फार्म होटल में भी यूज हो जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा होगा तो हम मार्केट में बेच देंगे जी, दोनों काम हो जाएंगे बिल्कुल। अभी सर आगे आपने जो ये आपका फार्म है, यहाँ पे आपके फ्रूट्स के कौन कौन से पेड़ है, उसके बाद थोड़ा किसान भाइयों को बताओगे। मेरे पास फ्रूट्स देखिए, मेरे कृषि फार्म पर आम भी लगे हुए हैं, नारियल भी लगे हुए हैं, चीकू भी लगे हुए हैं, पपीता है, अमरूद है, रामफल है, फालसा है। तो हर तरह के मैंने यहाँ फ्रूट लगा रखे हैं और सब यहाँ पर होते हैं। शौक होना चाहिए, बस शौक होना चाहिए। अगर आप भी अपने छोटा कृषि फार्म भी हो तो आप ये फ्रूट वाले पौधे जरूर लगाइए, और शौक होगा तो अपने आप वो पौधे लगेंगे, आपकी इच्छा होगी डालने की। और मैंने जितने भी लगाए पौधे आप देख सकते हो, आज नारियल चारों तरफ लग रहे हैं, आम लग रहे हैं, अमरूद है, पपीता है, आप सब देख रहे हैं। ये जो है हमारा कृषि फार्म बाबा रामदेव कृषि फार्म के नाम से है। हाँ। जो शिवगंज और सिरोही के मेन हाईवे पर ही है। अच्छा, अपना फार्म बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं पूरा अपना फार्म, कृषि फार्म है। ठीक है। इसमें सर ये पेड़ कौन कौन से, कुछ उसके बारे में बताइए। जैसे ये पेड़ कौन सा है सर? ये बांस का है। अच्छा। जो इसकी बांस की भी एक वैरायटी अलग है जो हमने एमपी से लिया है। अच्छा। और इसकी हाइट जो है वो करीब करीब 125 फीट तक हाइट जाएगी इसकी। अच्छा जी। फिर ये अशोक हो गया। हाँ, ये वापस नारियल हो गया। अशोक, ये नारियल है। हाँ। और फिर मैंगो है, ये केसर आम है। केसर आम है सर जी। कितना समय लगता है सर एक फार्म को तैयार करने में सर? आप देख सकते हैं ये करीबन मुझे 12 से 15 साल होने आए हैं। इस मैंगो के पौधे और नारियल के पौधे जो हैं ये करीब 12-13 साल हुए हैं इसको लगाए हुए। मतलब कि आज जो एक अपन फार्म पे आते थे, खुशी अलग ही मिलती थी। अभी वहां से हम जैसे पैदल आए, हम गाड़ी लेके भी आए ना। हाँ। तो एक अच्छा लगता है सर, जब बिल्कुल पेड़ देखते हैं ना जी, तो एक अलग ही पूरा रहता है सर, जिसमें हरियाली में जो सुकून मिलता है वो तो एक अलग ही चीज है। हाँ सर। और मैं तो हमारे देश के जितने भी व्यवसायी भाई हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर पैसा है तो आप 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा एक जमीन ले सकते हैं, ट्यूबवेल करवा सकते हैं और उसमें एक कृषक रख के आप उसको पूरे में फ्रूट के पौधे लगा सकते हो, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हो, आप गाय रख सकते हो, गाय का प्योर दूध पी सकते हो, जो आज के जमाने में थैलियों का दूध, और अभी हमारा देश पूरा जो है निर्भर है। हाँ सर। तो मैं तो सब किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को भी सबको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास सगवड़ है, यानी पैसा है, तो आप एक ऐसी जमीन लेकर 5 बीघे में कृषि फार्म तैयार करो। अच्छा। सारी चीजें आपको वहीं से उपलब्ध हो जाएगी। ये आपका ऑर्गेनिक बैग? हाँ, ये मैंने केचुए वाली खाद बनाई है। ठीक है सर। यहाँ पे केचुए की खाद पूरी है, ये ऑर्गेनिक तैयार की है। और ये ड्रम में आप? ड्रम में जैविक जो ये बैक्टीरिया तैयार करता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा। और वो खाद जैसे बन रही है तो उसमें मैं पानी की नमी देकर ये बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया तैयार होते हैं वो उसमें डालता रहता हूँ। हाँ, तो ये आपकी फसल अच्छी रहेगी जी। बिल्कुल। देख लो दोस्तों, सर के हर चीज है फार्म पे, पूरा देख लो। छोटा ट्रैक्टर है जो मिनी ट्रैक्टर से भी, मिनी ट्रैक्टर, ये रोटोवेटर लगा हुआ है इस पे, ये पूरा खरपतवार निकाल, खरपतवार के एक पूरा 5-6 लेबर की काम पूरा। बिल्कुल। ये बांस आप देख रहे हैं, ये टमाटर की फसल के लिए है सारे। हाँ सर। जब टमाटर लगाएंगे तो इस पे बांस पे सारा तार बांध के, टेलीफोन पद्धति से हम टमाटर करेंगे।
और सर ये कैरेट्स वगैरह सारा हाँ, सामान। ये सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह इसमें भर के मार्केट में भेजने के लिए अच्छा, कैरेट्स भी रखे हमने। ये ड्रिप इकट्ठा करने के लिए। हाँ, ड्रिप के लिए है। और सर ये पेड़ भी अब ये बारिश के सीजन में लाया सर क्या? हाँ बिल्कुल, ये अब बारिश के सीजन में लगाते हैं तो वो उसकी बैठक हो जाती है और अभी से वो समय पर पानी तो सर फुल है अपने यहाँ पे? हाँ, पानी फुल है, पानी बिल्कुल फुल है जी। ये सर लॉरी? हाँ, ये बस खाद या सब्जियां सामान आगे पीछे ले जाने लाने के लिए। सर ये भी ठीक है। पूरा फार्म हाउस में है, सोलर सिस्टम है? हाँ, पूरा सोलर है ना, पूरे दिन सोलर हमारी सिस्टम। जो पंप सेट है वो सोलर से ही चलता है। सोलर चलता है जी। सर। अभी ये सर कौन सी मशीन है, थोड़ा किसान भाइयों को बताओ। हाँ, इसके ये इसको हम प्लांटर बोलते हैं, वैसे ये बेड बनाने के लिए है। ठीक है सर। टमाटर, भिंडी या और भी जितनी भी क्रॉप होती है, पपीता वगैरह, तो उनके बेड बनाने के लिए काम करता है। अच्छा। और उसमें मल्चिंग भी लगता है इसमें, ऑटोमेटिक ही मल्चिंग और ड्रिप की जो होती है पाइप अपनी, वो ड्रिप भी साथ ही लग जाती है और इसमें मल्चिंग का रोल लग जाता है। और इसमें अपन खाद डाल सकते हैं, देसी खाद, उसके साथ में अपने आप ही ऑटोमेटिकली जितना चाहिए उतना खाद मिल जाता है। अब सर ये भिंडी की फसल है, इसके बारे में कुछ बताओ। देखो सर भिंडी तो शानदार खड़ी है आप वाली। ये भिंडी कितने दिन की है, इसके बारे में कुछ किसान भाइयों को बताइए थोड़ा। बिल्कुल, इस भिंडी को लगाए हुए करीब 1.5 महीना हो गया है। ठीक है। और मार्केट में चालू है, अभी भिंडी रोज निकल रही है। और रेट्स क्या है इनके अभी? अभी करीबन जब पहली बार निकली थी जब तो 50 रुपए किलो चल रही थी, अभी थोड़ी रेट कम हुई है मार्केट। भादरवे में थोड़ी रेट कम रहती है। हाँ हमेशा। बिल्कुल। और ये मल्चिंग पे है, ड्रिप पर है, आप देख सकते हैं सारा मल्चिंग लगा रखा है हमने। मल्चिंग से क्या फायदा होता है कुछ? मल्चिंग से एक तो कचरा नहीं उगता है, फिर जो पानी जितना भी हम दे रहे हैं या पानी के साथ खाद, लिक्विड खाद दे रहे हैं, तो वो उसके अंदर ही रहता है, जड़ों तक मिलता है। फिर भाप बन के उड़ जाता है। कई बार गर्मियों में जो हमारे को बहुत बड़ी समस्या रहती है कि पानी बार बार देना पड़ता है, तो जैसे आमतौर पर हम खुले में अगर बुआई करते हैं तो उसमें जैसे दूसरे दिन पानी देना है, और अगर मल्चिंग है आपका तो 1-2 दिन और एक्स्ट्रा आप लेट दे सकते हैं। लेट दे सकते हैं। यस। भिंडी तो सर और जो भी इसमें फल जो लगेगा, जैसे खरबूजा, तरबूजा जो होता है, तो उसकी फिनिशिंग जो होती है, हाँ सर, वो बहुत ही शानदार होती है। और किसी भी तरह का कोई कीड़ा और रोग जो है वो कम से कम रोग लगते हैं। जमीन से रोग आने की संभावना कम रहती है, बहुत कम रहती है, बहुत कम। ये भी मल्चिंग का, ये बहुत से किसान लोग क्या है सर लगाते नहीं है, उनको लगता है कि भाई ये फालतू का पैसा है। बाकी ये उत्पादन अच्छा देता लगाना चाहिए सभी किसान भाइयों को। ड्रिप, मल्चिंग, सोलर, ये सारी जो नई तकनीक है, इससे खेती करनी चाहिए, ताकि इससे बहुत मुनाफा है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी भी काफी ज्यादा सब पे है। हाँ, सब्सिडी है ना, सब्सिडी का भी फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए सब्सिडी का फायदा, करना चाहिए जी सर। बढ़िया है सर। ये जो कैमरा भी लगाया आपने, जी जी, कैमरा भी लगाने का रीजन क्या है सर? देखिए, कैमरा लगाने से पूरी निगरानी रहती है, पूरे दिन में कौन आया, कौन गया, कौन फसल क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ पर कोई किसी तरह की रात को कोई परेशानी हो, तो उससे एक निगरानी पूरी रह जाती है कैमरे से। और ऑनलाइन है तो मैं घर बैठे बैठे भी देख सकता हूँ कि अभी कौन क्या कर रहे हैं। राइट सर। आप जैसे एक अच्छे फार्मर है, जो आपके वेल हर चीज वेल सेटेड है, जैसे सैंड फिल्टर वगैरह लगे हुए है, ओके लगे हुए है, सोलर लगी हुई है, कुआ भी व्यवस्थित किया हुआ, आप ईवी गाड़ी यूज करते हो, आपने कितना संघर्ष किया और आपका बिजनेस क्या था, वो कुछ किसान भाइयों के बारे में बताइए सर। जी जी, देखिए, मैं वैसे तो हमारा एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था हाईवे पर, और वो 68 से था, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते 81 में जब हम हमारे भाई अलग हो गए थे, और मुझे खाने का छोटा सा रेस्टोरेंट मेरे हिस्से में मिला था, जहाँ पर 5 रुपए में हमने जो चालू किया था। 5 रुपए में एक टिक्कट, जो हमारे यहाँ का बोलते हैं, रोटी, बड़ी वाली रोटी, और दाल सब्जी जितना मर्जी फ्री खा लो। तो वहाँ से हमारी 81 से मेरी शुरुआत थी। उस वक्त मैं स्वयं रोटियां बनाता था। मैंने 5 साल कुक का काम किया, मैंने 5 साल वेटर का काम किया, और वो करते करते 93 में मैंने यहाँ एक रेस्टोरेंट जो अच्छा बनाया, वो चालू हुआ। उसके बाद में आज आप जो देख रहे हैं, वो हमारी 3 ब्रांच है, एक वेरा विलपुर के पास है, एक आबू रोड के पास में है। तो हमने हमारा डेवलप, और जो होटल का जो पता है आपको और सबको पता है कि हमारा नाम है, नाम इसलिए है कि हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सारा एकदम ओरिजिनल है। मैं सभी होटलों पर पीछे 5-5 बीघे में ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाता हूँ, जो सभी कस्टमर को हम वो खिलाते हैं। गेहूं, मसाले जितने भी होते हैं वो घर पे मैं पीसता हूँ, एक नंबर क्वालिटी के मैं गेहूं खरीदता हूँ। मेरे 3-4 कुएं हैं, कुओं पर जितनी भी पैदा होती है मैक्सिमम मैं होटलों पे यूज करता हूँ। जितने भी गेहूं हैं, दालें हैं, जो भी है, वो पहले मैं होटल में यूज करता हूँ। उसके बाद जो भी परचेजिंग होती है वो भी
घर पे लाने के बाद जो हमारे गोडाउन में सारे जो चक्कियां लगा रखी है, हल्दी घर पीसता हूँ, धनिया घर पे पीसता हूँ, गरम मसाला घर पे पीसता हूँ, गेहूं घर पे पीसता हूँ, मार्केट से कुछ रेडी में नहीं लेता हूँ। तो इस वजह से हमारी क्वालिटी है और क्वालिटी के हिसाब से अच्छे ग्राहक हैं और ग्राहकों के आशीर्वाद से आज हमारी 3 ब्रांच चल रही है। अब अच्छे चल रही है, तो मेन राज यही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में बाबा रामदेव होटल के मालिक रघु भाई, और साथ में कह सकते हो एक अच्छे और तगड़े वाले फार्मर। आप इनसे सीख सकते हो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जो सर। हमसे मिले। बिल्कुल दोस्तों, धन्यवाद आपको। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।